सरजमीन हिंदुस्तान और मुगल खानदान। सरजमीन हिंदुस्तान पर मुगल खानदान की 600 साल हुकूमत रही और ये हिंदुस्तान की इस्लामी तारीख का सुनहरा बाब यानी चैप्टर है। लेकिन मुगल बादशाहों में खास तौर से शहनशाह हिंदुस्तान हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का दौर हुकूमत हिंदुस्तान की तामीर व तरक्की और खुशहाली में नुमाया हैसियत रखता है। उन्होंने पूरे जाहो जलाल के साथ हिंदुस्तान पर हुकूमत की और उसे अमनो अमान, चैन व सुकून का गहवारा बना दिया था। वो उम्मत मुस्लिमा के दाखिली व खारजी मसाइल पर हसास नजर रखते थे। मुसलमानों की हालात जार पर आंसू बहाते और फरियादियों की फरियाद रसी किया करते थे। वक्त के मायानाज शहनशाह होने के बावजूद एक ही वक्त में आलिम दीन, वली कामिल और आप मुजद्दिद वक्त थे। जबकि आपको बादशाहियत अता हुई तो आपने अपनी हुकूमत की बुनियाद मिनहाज शरीयत पर रखी और अल्लाह की अता से इल्मो इक्तिदार से इस्लाम की खूब नशर व इशात के लिए ऐसी बेशुमार खिदमात अंजाम दी जो तारीख के सफ़हात पर आबे ज़र से यानी सोने के पानी से लिखी जाने के काबिल हैं। इन तमाम वजूहात को मद्देनजर रखते हुए उलमाए किराम, फुक़हाए किराम, मुहद्दिसीन ने आपको 11वीं सदी का मुजद्दिद इस्लाम करार दिया है। आपकी विलादत बासादत शाहजहां की महबूब बीवी अर्जमंद बानो बेगम मारूफ मुमताज महिल के बतन से मालवाह गुजरात के सरहदी मकाम दौहद में रात के वक्त 15 ज़ीकादा 1072 हिजरी मुताबिक 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को हिंदुस्तान के जलीलुल कुद्र बादशाह औरंगजेब आलमगीर पैदा हुए। आपकी विलादत और पेशनगोई से मुतल्लिक आपके दादा जहांगीर अपने रोजनामचा में लिखते हैं, औरंगजेब आलमगीर की विलादत 15 ज़िलकादा 1072 ईस्वी को हुई। इसकी पैदाइश इस सल्तनत के लिए बाइसे बरकत है। शाहजहां के 4 साहबजादे दाराशिको मोहम्मद शुजा, मुराद बख्श और हजरत आलमगीर थे। 1657 ईस्वी में शाहजहां एक मुहल्लिक यानी खतरनाक मर्ज में मुब्तला हुआ। उसके बीमार होते ही सबसे पहले शुजा ने बादशाहियत का ऐलान किया और आपने नाम के सिक्के जारी कर दिए। इसके अलावा जबरदस्त लश्कर लेकर आगरा की तरफ बढ़ा, लेकिन दारा शिको के बेटे ने उसे शिकस्त देकर बंगाल की तरफ भगा दिया। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने मुराद को अपनी तरफ कर लिया। इनकी फौजें और दारा की फौजें आगरा की तरफ बढ़ीं। दारा की तरफ जसूनत सिंह मुकाबले के लिए निकला, मगर शिकस्त खाकर भाग गया। शाहजहां सेहतमंद हो चुका था और चाहता था कि हजरत और गजेब के मुकाबले में खुद निकले, मगर दारा ने यह बात कबूल न की। वो खुद एक जबरदस्त फौज लेकर अपने भाइयों के मुकाबले में आ गया। 29 मई 1657 ईस्वी सामूगर्ह के मकाम पर एक अजीम जंग हुई जिसमें दारा को शिकस्त हुई और हजरत औरंगजेब आलमगीर ने आगरा पे कब्जा कर लिया। शाहजहां ने औरंगजेब को किले में बुलाया, मगर वो जानते थे कि वो इन्हें कत्ल कर देगा, लिहाजा उन्होंने बाप को किले में नजरबंद कर दिया। इधर मुराद ने मथुरा में खूब जश्न मनाया और बेइंतहा दादे ऐश दी। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसे भी फरोख्ता होकर ग्वालियर के किले में बंद कर दिया, जहां उसे कत्ल कर दिया गया। शुजा ने फिर एक बार पेशकुदमी की, लेकिन शिकस्त खाकर अरकान पहद्दियों की तरफ भाग गया। यहां के राजा ने उसे अहलो अयाल के साथ कत्ल कर दिया। दारा शिको सिंध की तरफ भाग गया और एक मुल्क के यहां पनाह ली। उसने उसके साथ गद्दारी की और उसे औरंगजेब की बारगाह में पेश कर दिया। उसे भी कत्ल कर दिया गया। इस तरह औरंगजेब तख्तो ताज के मालिक बन गए। दारा शिको कुफ्र की वजह से कत्ल किया गया। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने दारा को कत्ल किया, मगर उसके कुफरिया किरदार को सामने रखकर उलमाए वक्त और उनकी बहन रोशन आरा बेगम और दूसरे रिश्तेदारों ने उसके कत्ल पे साद यानी इकरार किया। तज़किराए सलातीन चुगताई, वाक़ियाते आलमगीरी, नुस्खाए दिलकशा और फतूहाते आलमगीरी जैसी तमाम मुअतबर मुस्तनद यानी सॉलिड किताबों में लिखा है कि दारा के कत्ल से पहले उलमाए किराम से कानूनी फतवा हासिल किया गया। थासबाज, आज़ाद ख्याल, जाहिल किस्म के लोग हजरत औरंगजेब आलमगीर के इस किरदार पे उंगली उठाते हैं और लान तान करते हुए ये कहते हैं कि आलमगीर ने अपने बाप के साथ क्या सलूक किया, भाइयों के साथ किस अंदाज से पेश आए। इस किस्म के एतराज करने वाले लोग उनके अजीम मिशन से कतई बेगाना हैं। जिस इंसान के सामने
खुदा ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की सरबुलंदी और उसकी तरवीज व इशाअत मकसूद हो, वो अपने हक न आशना बाप और दीन के दुश्मन भाइयों के गले में फूलों का हार क्यों डाल सकता है? उन्होंने अपने खूनी रिश्तों पर इस्लाम की बका और उसकी सलीमियत को तरजीह दी। ये एक मोमिन कामिल का किरदार है। हजरत औरंगजेब आलमगीर, आपने वालिद को नजर बंद करने के बाद भी उनके साथ बरहे अदब व एहतिराम से पेश आते थे। उन्होंने शाहजहां के नाम एक खत में दर्द अंगेज अल्फाज से अपना मुद्दा इस तरह बयान किया है कि खुदा न ख्वास्ता अगर आपकी हिमायत से वो दारा कामयाब हो जाता तो सारा आलम कुफ्र की जुल्मत और जुल्म व सितम से तरीक हो जाता, शरीयत से रौनक जाती रहती और क़यामत के दिन आपसे इसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल हो जाता। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने अपने बाप की शान में कभी बेअदबी नहीं की। नजर बंद होने के बावजूद वो दस्तूर तख्त पर बैठता था और बद्दे उमर आकर उसे शाहाना सलाम करते और हर काम के मुताल्लिक वो हुक्म जारी करता।